नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नितेश कुमार शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे एचआर परिवार के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आप बहुत अच्छा प्यार देते हो चले जा रहे, तो सोचा कि एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी देखिए, ग्रेजुएटी होता क्या है। देखिए, सबको पता रहना चाहिए। कुछ एम्प्लॉय को क्या होती है कि पता रहती है, कुछ एम्प्लॉय को नहीं पता रहती, तो सबको पता रखना जरूरी है, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर हम प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगी ग्रेजुएटी होती क्या है। तो चलते हैं सीधे ग्रेजुएटी की तरफ। देखिए, ग्रेजुएटी एक फाइनेंशियल रिवार्ड होता है जो एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म जॉब करने के बाद उसको प्रोवाइड किया जाता है। अब चलते हैं ग्रेजुएटी किस एक्ट के अंदर आता है। देखिए, पेमेंट ग्रेजुएटी एक्ट 1972 है। और तीसरा पॉइंट है, ग्रेजुएटी का अधिकार आप एम्प्लॉय का बनता कब है। देखिए, ग्रेजुएटी अधिकार बनने के लिए किसी भी कंपनी में आपको कम से कम 5 साल देना अनिवार्य है। आपके कंप्लीट अगर 5 ईयर्स हो गए हैं तो आप ग्रेजुएटी का आपको अधिकार हो गया। 5 साल के बाद आप जब कभी भी जॉब छोड़ेंगे या कंपनी आपको टर्मिनेट करती है तो आपको ग्रेजुएटी के साथ आपको फुल फाइनल किया जाएगा। चौथा टॉपिक है, क्या ग्रेजुएटी टैक्स के अंदर में आती है। 20 लाख तक टैक्स फ्री होती है। 20 लाख के ऊपर अगर ग्रेजुएटी आपकी बनती है तो आपको टैक्स उस पर लगेगा। पांचवा टॉपिक है, ग्रेजुएटी का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, ग्रेजुएटी का प्रोसेस जो एम्प्लॉयर होता है उसको 30 डेज में ग्रेजुएटी जो भी एम्प्लॉय बनती है उसको प्रोवाइड कराना होती है। उसके लिए दूसरा आपको फॉर्म आई भरना होता है। देन 30 डेज में एम्प्लॉय को प्रोवाइड करानी होती है। तो एक और पॉइंट है, ग्रेजुएटी कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हैं। क्या ग्रेजुएटी बनी वो भी जानना बहुत जरूरी है। ग्रेजुएटी कैलकुलेशन के लिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, एचआर जो फ्रेशर ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी जरूरी है, जो एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो ग्रेजुएटी का जो फॉर्मूला है आपका लास्ट बेसिक प्लस डीए मल्टीप्लाई आपका लास्ट ईयर मल्टीप्लाई 15/26। हिंदी में इसको बता देता हूँ, जो भी आपका लास्ट बेसिक है गुणा आपका जो लास्ट ईयर जो साल है आपका जो काम किया एंड आप गुणा 15/26। जो भी आपने काम किया मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आप ग्रेजुएटी होगी बन जाएगी। अब इसका एक कैटेगरी है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने कंपनी ज्वाइन किया 7,000 बेसिक पर, बट आपको जो आप कंपनी जिस टाइम पर छोड़ रहे हैं आपका बेसिक है 26,000, तो ग्रेजुएटी जो कैलकुलेशन हुई वो 26,000 के साथ की जाएगी, ना कि आपकी 7,000 के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। जो भी आपका छोड़ते टाइम पर लास्ट बेसिक, मैंने आपको ध्यान रखिए, लास्ट बेसिक का मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं और जब आपको निकाला गया उस टाइम की मंथ की लास्ट बेसिक के साथ आपका कैलकुलेशन होगा। तो गाइस, मुझे ना 10 क्वेश्चन आए थे मेरे पास, जो हमारी कंपनी के एम्प्लॉय ने भी किए। मेरे पास ये इंस्टाग्राम पे भी SMS आए, यूट्यूब पे भी SMS आए, तो उनके क्वेश्चनों के जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्या 4 साल 8 महीने काम करने के बाद ग्रेजुएटी मिल सकती है। नहीं मिल सकती। इसका आंसर है नहीं, आपको कंप्लीट 5 ईयर्स करना होगा इसके लिए। दूसरा क्वेश्चन है, रिजाइन देने के बाद भी ग्रेजुएटी मिलती है। अगर आपने 5 साल काम किया है, आप रिजाइन दें या टर्मिनेट हो या कंपनी आपको टर्मिनेट करती है या तो आप रिजाइन देते हैं तो ग्रेजुएटी आपको मिलेगी। रिजाइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तीसरा क्वेश्चन है, पीएफ और ग्रेजुएटी अलग होती है। बिल्कुल अलग होती है। पीएफ का अकाउंट अलग होता है, वो किसी अदर एक्ट में आता है। ग्रेजुएटी अलग एक्ट में आती है। चौथा क्वेश्चन, अगर कंपनी नहीं देती है तो क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है किसी मेरे भाई ने। कंपनी अगर ग्रेजुएटी नहीं देती है तो क्या कर सकते हैं। कंपनी अगर ग्रेजुएटी नहीं देती है तो आप लेबर कोर्ट में जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, तो ग्रेजुएटी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो पांचवा क्वेश्चन है, ग्रेजुएटी सैलरी में इंक्लूड होती है क्या। बिल्कुल होती है। सीटीसी में इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रॉस सैलरी में इंक्लूडेड नहीं होती है। बट एम्प्लॉय के लिए मैं बता देता हूँ कि सीटीसी में इंक्लूड है। सीटीसी इसका मतलब ये नहीं कि आपने 2.5 साल जॉब किया तो ग्रेजुएटी आपको मिलेगी। ग्रेजुएटी आपको आफ्टर 5 ईयर्स ही प्रोवाइड होगी, जो आपका 5 साल के बाद ही ग्रेजुएटी का अधिकार बनेगा। छठा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, 4 साल 11 महीने काम करने के बाद भी ग्रेजुएटी बन सकती है। नहीं बन सकती। आपको 5 साल ही पूरा करना। अगर एम्प्लॉयर अगर आप कंपनी अगर आपको देना चाह रही है तो दे सकती है। हाँ, इसका एक समाधान मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। लास्ट ईयर जो आपकी 5 ईयर्स है उसमें अगर आपका सबूत के साथ 240 दिन आपने वर्क किया है तो आप एप्लीकेशन लेबर कोर्ट में दे सकते हैं, तो आपको शायद मिल सकती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पक्का नहीं कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन, ग्रेजुएटी किस अकाउंट में आती है। ग्रेजुएटी जो भी आपका अकाउंट हो, कंपनी अगर अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है तो जिस कंपनी के द्वारा आपको सैलरी मिल रही है उस अकाउंट में आएगी। अगर कंपनी आपको चेक प्रोवाइड कराती है तो किसी भी अकाउंट में डाल सकते हैं। बस चेक पर जो भी नाम है और आपका बैंक में बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए, तो आप किसी भी अकाउंट में अपने में डाल सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट है,
क्या ग्रेजुएटी एम्प्लॉयर का को देना अनिवार्य है? बिल्कुल देना अनिवार्य है। किसी एम्प्लॉय को अगर 5 साल कंप्लीट हो गए हैं तो एम्प्लॉयर को देना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर एम्प्लॉयर अगर आपको ग्रेजुएटी नहीं प्रोवाइड कराता तो आप उसके लिए एप्लीकेशन लेबर कोर्ट में जाकर दे सकते हैं, और आपके 5 साल उसके लिए पूरा होना जरूरी है, तभी अनिवार्य है। तो एक क्वेश्चन है, ग्रेजुएटी क्लेम का प्रोसेस क्या है? देखिए, अगर जो भी कंपनी है आपको प्यार से ग्रेजुएटी देती है तो कोई प्रोसेस नहीं। अगर ग्रेजुएटी प्यार से नहीं दे रही तो उसके लिए आपको फॉर्म आई फिल करना है। फॉर्म आई फिल करने के बाद ग्रेजुएटी देने का कंपनी को 30 डेज में एम्प्लॉय को देना होता है। तो 30 डेज में आपको ग्रेजुएटी नहीं मिलती है तो आप लेबर कोर्ट में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें।